नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं इसलिए क्योंकि बहुत से फार्मरों पे इक्लॉय की प्रॉब्लम आ रही है। अब ये इक्लॉय की प्रॉब्लम होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप इसको बीमारी समझते हैं, ये बीमारी नहीं है, ये है एक मैनेजमेंटल फेलियर। ठीक है, इक्लॉय की प्रॉब्लम एक मैनेजमेंटल फेलियर है। कुछ लोग इस बात पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इक्लॉय जो होता है ये बर्ड में पहले से ही मौजूद होता है। अब बहुत से लोग मेरे विरोधी बन जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद कि सर बर्ड में इक्लॉय कहाँ से आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जब बर्ड आया है तो इक्लॉय कहाँ से आ जाएगा। देखिए, इक्लॉय कबूतर में होता है, इक्लॉय जानवरों में होता है, इक्लॉय जो बर्ड आता है उसकी आंतों में होता है। इक्लॉय है क्या? इक्लॉय है एक इन्फेक्शन। मोस्टली फीड, पानी और धूल, ये तीन चीज़ें हैं जो इक्लॉय को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब इक्लॉय इन्हीं चीज़ों से आपके फार्म में एंटर करता है। अब पहली बात तो ये है कि इक्लॉय ये चीज़ हमारे फार्म के लिए कितनी खतरनाक है। देखिए, इतनी खतरनाक है कि कुछ लोग इससे परेशान होकर अपना फार्म भी बंद कर देते हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि लोग इसके बारे में थोड़ा सा सही से जान ले, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। मैंने भी फेस की है, ठीक है, और बहुत से लोग जो देख रहे हैं वीडियो उन्होंने भी फेस की होगी। लेकिन दोस्तों, जो इक्लॉय है ये मात्र एक मैनेजमेंटल फेलियर है। और ऐसा नहीं कि ये फार्म में आपका मतलब इसको अगर एक बार फार्म में आ गया तो इसको निकाला नहीं जा सकता, निकाला भी जा सकता है। और देखिए, ऐसा नहीं कि फ्लॉक खत्म होने के बाद इसके कुछ बैक्टीरियल आपके फार्म में रह जाते हैं। उसका भी एक उपाय है कि ये बिल्कुल मतलब 100% ये खत्म हो जाता है। अगर आपके बच्चे में इक्लॉय रही तो नेक्स्ट फार्म में अगर बच्चा डालना चाहते हैं तो इक्लॉय नहीं आएगी। बहुत से फार्मर ये सोचते हैं कि एक बार हमारे फार्म में इक्लॉय आ गई तो बार बार आती रहेगी, और होता भी है, रिपीटली होता भी ये है कि बहुत से फार्मरों को ये परेशानी होती है कि उनके फार्म में एक बार इक्लॉय की प्रॉब्लम आ गई तो नेक्स्ट बैच में फिर आ गई। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट दिया, फिर अगले फार्म में इक्लॉय की प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, आ कहां से रही है? सबसे पहली बात, तीन चीजें इस चीज पे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं: फीड, पानी और धूल। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको धूल की बात बताता हूँ कि धूल में ये कहाँ से आ गई। ठीक है, जो आपका बर्ड आता है हैचरी से, ठीक है, हैचरी से आता है बर्ड, उसकी आंतों में ऑलरेडी इक्लॉय होती है, आंतों में होती है। बहुत से लोग इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन आंतों में होती है। और वो क्या करते हैं, जब वो बीट करते हैं, ठीक है, बीट करते हैं और अपनी जो उनकी जो बीट है वो ड्राई हो जाती है और वो फिर धूल का कण ले लेती है। अब जो धूल है वो बर्ड अपने जो सांस लेता है, अगर उसके अंदर चली जाती है तो एक कारण है कि आपके फार्म में इक्लॉय बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब आपके बर्ड, ठीक है, हैचरी से आता है, मतलब दूसरा कारण इसका आने का कारण है कि हैचरी में जो एग लगा हुआ है वहाँ से भी ये आ सकती है, बच्चा इन्फेक्टेड आ सकता है। अगर 5 से 10 बच्चा इन्फेक्टेड अगर आपके फार्म में आता है तो वो 100 बच्चे को इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, तभी तो बोलते हैं लोग कि अच्छी हैचरी से चिक्स लीजिए, अच्छी हैचरी से चिक्स लीजिए, खराब हैचरी से चिक्स ना ले। क्योंकि क्या होता है, अच्छी हैचरी वाले क्या करते हैं, जो बर्ड का जो एग होता है उसको सही से सैनिटाइज कर देते हैं, जो बीट वगैरह होते हैं उस पर नहीं होती उसको साफ करके हैचिंग मशीन में लगाते हैं। अगर वो बीट, ठीक है, अगर वो बीट बर्ड के जो सेल होता है अंडे का, उसके अंदर चली जाती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं अंडे के जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जो बच्चा होता है वहीं से अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें जो सांस लेता है वो वहीं से लेता है। जब बच्चा पैदा होता है एग में तो वो छोटे छोटे छिद्र से उन बच्चों में एंटर हो जाती है। ठीक है, अब जो एंटर हो गई भैया, वो बर्ड क्या करते हैं, जो और बर्ड हैं, जो और चूजे हैं, उनको इफेक्ट डाल देती है। यानी आते आते वो 100% आपके फार्म में हो जाती है। अब देखिए, पहली बात, लोग कहते हैं कि ऐसे तो हमारे हर फ्लॉक में हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इक्लॉय आ जाएगी। देखिए, कुछ बच्चों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी होती है,
कुछ बच्चे बढ़िया सर्वाइव कर जाते हैं। कभी अभी आपने देखा है कि आपके जो फार्म है उसमें क्या होता है, कभी तो 3 मोर्टेलिटी हो रही है, कभी 4 मोर्टेलिटी होती है, कभी 7 हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर 3 पे आ जाती है, कभी 15 हो जाती है, फिर रुक जाती है। तो क्या होता है कि बर्ड का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अप एंड डाउन हो रहा है। यानी बर्ड का जो इम्यूनिटी सिस्टम के कारण अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इक्वलाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर इक्वलाई बर्ड में हार्ड रूप ले लेती है तो वो बच्चे का समझ लो 100% उसमें मोर्टेलिटी होती है। अब देखिए इसका कोई खास ज़्यादा इलाज भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जिससे कि आपको इक्वलाई में आपका लगभग 90% उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो दवाइयाँ बताऊंगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई भी बंदा मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, या फिर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ग्रुप की बात और आपको इलाज की बात। ठीक है, अब इक्वलाई की प्रॉब्लम भैया ये इतनी खतरनाक है कि अच्छे फार्मर भी इससे मतलब कुछ समझ नहीं पाते। जब ये फार्म में आ जाती है, एंटर हो जाती है, तो समझ ही नहीं पाते कि इसको करना क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आपको बचाव सबसे पहले करना है, इलाज से पहले बचाव। ठीक है, मतलब हम इसे अपने फार्म में एंटर ही ना होने दें। मोस्टली क्या होता है, जो इक्वलाई आप लोग समझते हैं, जो बर्ड का जो लीवर होता है, बर्ड का जो जिसे बोलते हैं कलेजी। ठीक है, अगर उस कलेजी पे आपका वाइट अगर उसका परत होती है तो उसको ही इक्वलाई बोल देते हैं। पर वो इक्वलाई इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी इक्वलाई बर्ड के खून में पहुंच जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इक्वलाई बर्ड के मतलब कहीं भी आ सकती है, या ये नहीं कि जो परत है उसी में आ सकती है, बर्ड के आप ब्लड में चली जाए बर्ड के, ठीक है, या फिर हार्ट में आ जाए। अगर हार्ट में इक्वलाई आती है तो बर्ड निश्चित ही उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहली बात हमको पानी की जो टंकी है उसको साफ रखना है, बिल्कुल 101% प्योर पानी, और बैच खत्म होने के बाद उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया जाए पानी को। ठीक है, तो हम वो पानी से आने वाली संभावनाएं उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, जो पानी के बर्तन हैं, जो फीडर हैं, ड्रिंकर हैं, उनको बढ़िया H2O2 या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जो बढ़िया से उस बर्तन को साफ कर दे, उस चीज़ से धो लेना चाहिए, और उसको 24 आवर्स तक धूप में रख देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके जो बर्ड में जो इक्वलाई की अगर लास्ट बैच में प्रॉब्लम आई है तो वो नेक्स्ट बैच में ट्रांसमिट नहीं होगी। तीसरा कारण क्या है कि आने का, वो है धूल, जो कि ऑलरेडी आपके फार्म में होती है, बर्ड बीट करता है और वो धूल के करंट के साथ मिलकर वो बर्ड के अंदर एंटर कर जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है कि लीटर इतना भी सूखा ना हो जो कि फार्म में धूल उड़े। ठीक है, इतना भी गीला ना हो जो बर्ड बैठ ना पाए। एक लिमिट होती है, अगर फार्म में बिल्कुल सूखा लीटर है, धूल उड़ रही है, तो उसमें हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि जो धूल है, जो धूल के जो अणु है वो बर्ड के अंदर एंटर ना कर पाए। अब देखिए दोस्तों, कुछ खास बातें मैं ये चीज बताने वाला हूं। अगर बर्ड के अंदर इक्वलाई आ गई है तो आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इक्वलाई जो होती है वो आयरन उसके लिए बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम कर देता है बढ़िया सा उसको बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपके वर्ल्ड में इक्वलाई की प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप ना चलाएं। कोई भी दवाई काम नहीं करने की इस तरह से, जिस तरह से आप चाहते हो कि उसको दे दनादन दवाई लगाएं, ऐसे कोई भी दवाई काम नहीं करने की। उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। 2 से 3 दिन के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी, अगर इक्वलाई आपके कलेजी पे है वो साफ हो जाएगी। ठीक है, अगर हार्ट तक पहुंच जाती है तो उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। ये मैं आपको साफ कर रहा हूं। अगर हार्ट तक इक्वलाई पहुंच जाती है तो उसमें आपकी कोई भी दवाई काम नहीं करने की। बस ये है कि आपका बर्ड कितने दिन सर्वाइव करे, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे। एक और चीज, जिनके घर में कबूतर पलते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कबूतर जिनके घर में पलते हैं, या जिनके घर में कबूतर अगर रहते हैं या बीट उनकी आपके पैरों पे आ जाती है, तो भैया आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कबूतरों में इक्वलाई होती है।
ठीक है। और वो एकदम से मतलब कबूतरों को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन जो आपकी पोल्ट्री में जो बर्ड है उसका वो अच्छा खासा बढ़िया सा नुकसान कर देती है। तो दोस्तों अगर आपके फार्म में अलग से अपने कबूतर पाल रखे हैं तो वो ना पालें, या फिर आपके घर में अगर कबूतर हैं तो एक बायो सिक्योरिटी के रूप में आप उसको अपने अपने जो जूते वूते हैं उसको डिप करके फार्म के अंदर जाएं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी, अगर आपको फार्मिंग करनी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बता दी है, मैंने एकदम से मसाला नहीं लगाया है कि भैया मसाला लगा के सब कुछ बताएं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है एक एक पॉइंट बड़ा काम का है। अगर ये चीज़ आप अपने फार्म में कर लेते हैं, वैसे तो बहुत लोग कम कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा तरीका आप अपने फार्म में कर लेते हैं तो 98% तक आपके फार्म में इक्वलाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो एक बैच में अगर इक्वलाई की प्रॉब्लम आ गई है तो दूसरे बैच में वो ट्रांसमिट नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों कि ये इक्वलाई की प्रॉब्लम के कारण लोग अपना फार्म तक बंद कर देते हैं। तो देखिए बीमारियां आपके पास आती है फार्म में, ठीक है, हमारे फार्म में भी आती है, आपके फार्म में आती है, लेकिन अगर एक बैच के बाद अगर वो दूसरे बैच में भी आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मैनेजमेंटल फेलियर चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए कि आपको जो पुराने बैच में बीमारी आई थी वो नेक्स्ट बैच में ट्रांसमिट ना हो। और जो भी अगर आपसे मतलब आपके फार्म में कुछ आप सिक्योरिटी के रूप में कुछ नियम बना लेते हैं, जैसे कि आपके फार्म में कोई भी एंटर करे तो बिना शूज डिप किए या बिना चप्पल डिप किए फार्मूलिन में या कोई भी केमिकल में, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसमें अंदर एंटर ना हो, ठीक है। आपके आप जो भी बर्तन लगा रहे हैं, जो भी पानी दे रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, धूल आपके फार्म में ना उड़े, ठीक है, आपका हैचरी से बच्चा अच्छा आया हुआ हो। तो ये 4-5 चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके फार्म में इक्वलाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इक्वलाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, कभी कभी पूरा का पूरा फार्म भी साफ हो जाता है, उसमें 50% से लेकर 80% तक मोर्टलिटी होने के चांस हो जाते हैं अगर इक्वलाई अगर हार्ड हो जाती है। इक्वलाई अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो बच्चा सर्वाइव कर लेगा, आपका बैच भी शिफ्ट हो जाएगा, आपका बैच भी लिफ्ट हो जाएगा। अगर बीच में हालत बिगड़ गई तो आपकी मोर्टलिटी जैसे 2, 4, 10 चल रही ना, फिर 15, 20, 25, 30 ये तक हो जाती है, ठीक है। तो इक्वलाई एक ऐसी बीमारी है, मतलब बीमारी नहीं, मैनेजमेंटल फेलियर है, जो कि फार्म में एंटर मतलब होना उसका बहुत जल्दी हो जाती है पर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक बहुत बढ़िया टिप्स देना चाहूँगा, और भी बहुत सारी बीमारी के इलाज मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो में, लेकिन अगर किसी के फार्म में इक्वलाई की प्रॉब्लम आ गई है तो भैया सबसे पहले आपको करना है H2O2, ठीक है। H2O2 500 लीटर टैंक में कम से कम 150 ml, ठीक है। और जो खाने वाला चूना होता है ना, जो बढ़िया तंबाकू खैनी के साथ खाया जाता है, वो चूना ले लीजिए कम से कम 100 ग्राम के आसपास, ठीक है। अब उस चूने को आप पानी में डिप कर दीजिए, मतलब अलग से बर्तन लेके डिप कर देना, उसको आप बढ़िया करके घोल बना दीजिए, उसको 1 घंटे लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक आपको जामुन का सिरका भी लेना है, जो आप आधा लीटर पूरा 500 लीटर टैंक में डाल दीजिए, ये हो गया। और आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है, ठीक है। ये 2-3 चीजें बता रहा हूँ, फिटकरी लेनी है, फिटकरी को एक पोटली में बंद करो और टैंक के अंदर डिप कर दो और उसको बांधो धागे से, मतलब घोलना नहीं है, पीसना नहीं है, उसको धागे से बांधकर रखना है जिससे कि उसमें वो रिश्ता रहे, ठीक है। और क्या करना है, जो पानी आपने चूने का बनाया है उस पानी को लेकर आप ड्रिंकर डोज दे दीजिए। 3 दिन तक आप यही रिपीट करेंगे तो 99% आपके फार्म से इक्वलाई अगर हार्ड में नहीं गई है तो वो आपके फार्म में बिल्कुल असरदार होगी, कारगर होगी। तो ये एक दवाई बताई थी मैंने, और भी बहुत सारी दवाई हैं इक्वलाई की प्रॉब्लम के लिए जो कि आप अपने फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आज अभी मैं यहीं तक समाप्त करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करके जाएं, और दोस्तों साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।